ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस टेल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है जी आप सभी का हमारे इस नमकीन शो पर जिसका नाम है स्पाइस टेल। इस शो पर आपको इतने तरह तरह के बॉलीवुड स्पाइसेस मिलेंगे कि खुद मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस ऐश्वर्या भी बोल उठेंगी, वाह भाई वाह, क्या कहना। एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना, आज मेरा थोड़ा ज्यादा हो गया और ओवर हो जाने से हाजमा तो गड़बड़ाएगा ही ना। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर ईटिंग, मुझे तो बॉलीवुड ओवरडोज हो गया। जी हाँ, आज हमारे इस काउंटडाउन पर हम बात करेंगे बॉलीवुड के वो 10 आइटम्स के बारे में जिनको देखते ही आजकल लोग बोल उठते हैं, ओह नो, नॉट अगेन। बमटेनमेंट। आजकल बॉलीवुड में एक नई प्रगतिशील हवा चली है, तो ऐसे कि these actors and heroes have decided कि अब से ये लोग ही हीरोइंस के हिस्से का स्किन शो करेंगे। यहाँ तक तो मामला फिर भी तारीफ के काबिल था, पर sadly the only thing that these men could show to the world became their bum। क्योंकि इनके ड्रूल वर्दी बॉर्ड्स को तो हम पहले भी देख चुके थे। अब सोचिए, आजकल तो आलम कुछ ऐसा है कि we as audiences are subjected to this bumtainment, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बम के नाम पर एंटरटेनमेंट इन nearly every third film। और कुछ ऐसे बम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं जिनको देखने की इच्छा शायद ही इस देश के किसी भी नर या नारी को हो। इमेजिन तुषार कपूर बूटी ऑन स्क्रीन। देखना भाई, इनकी खूबसूरती देख के कहीं टीवी का स्क्रीन क्रैक न हो जाए। तो आज यही टॉर्चरस हो चुका बमटेनमेंट ही है हमारे इस बॉलीवुड ओवरडोज काउंटडाउन का ओवरडोज नंबर 10। बॉलीवुड में इस ट्रेंड की शुरुआत करी नन अदर देन द सेक्सी जॉन अब्राहम ने, जिनके एसेट को बार बार देखने के बाद भी लड़कियां नहीं थकी। बट फिर दिस बट स्टोरी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन फ्रॉम 3 Idiots to तुषार to now Saif, and the joke just became too much and it ceased to be funny anymore. Please God, it's not that we are complaining about male exposure, but कुछ तो censorship होना चाहिए ना, in terms of किसका बम दिखाओ और किसका नहीं। 100 crore club। दिवाली पर पटाखे तो हम सभी जलाते हैं, और बॉलीवुड में दिवाली हर फ्राइडे को मनती है, और कभी पटाखे बहुत ब्राइटली लाइट अप कर देती है बॉलीवुड के आसमान को, और कभी कभी दे बिकम अटर डिजास्टर्स और फुसकी बम साबित होती हैं। जी हाँ, we're talking about hit and flop films in Bollywood, जिनका फेट हर फ्राइडे डिसाइड होता है। और इन्हीं फिल्मों के फेट के ऊपर बेस करके बॉलीवुड में आजकल एक नया क्लब खुला है, द 100 crore club। तो मैं बॉक्स ऑफिस के लिए ही जाऊंगा, तो मतलब कोई भी एक दिमाग वाला प्रैक्टिकल इंसान उसी के लिए जाएगा। ये वही बात हो गई, या तो अवार्ड ले लो या रिवॉर्ड ले लो। इस एलीट क्लब के मेंबर्स अब तक सिर्फ वो गिने चुने फिल्म्स थे who managed to cross the 100 crore business mark। पर हाल ही में इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंग गया है, नो रूम। I can name you 10 movies which have 1-star reviews and have done 150 crore business, and I can name you 5,000 movies which have 5-star reviews and people haven't heard about them। हाँ फ्रेंड्स, और ये 100 करोड़ क्लब ही आज हमारे इस काउंटडाउन का ओवरडोज नंबर 9 है। आमिर खान की गजनी वो पहली फिल्म थी जिसको इस क्लब में एक सिंहासन मिला था, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट फिल्म टू मेक बिजनेस ऑफ मोर देन 100 crores ऑन इंडियन सॉइल। और कुछ साल बाद गजनी के ठीक बगल वाला सिंहासन दिया गया आमिर के ही 3 Idiots को। पर वही लास्ट बिग सीट था, क्योंकि उसके बाद क्लब वाले पॉपुलेशन को देखते हुए प्लास्टिक के चेयर्स देने लगे। बॉलीवुड में मानो 100 करोड़ की बीमारी फैलने लगी, जिसे देखो वो 100 करोड़ फिल्म बना जाता। दबंग, बॉडीगार्ड, रेडी, सिंघम, रावण, डॉन 2, हाउसफुल 2, अग्निपथ, गोलमाल 3 और राउडी राठौड़। हमें तो लगता है कि प्लास्टिक चेयर्स के साथ साथ क्लब वालों को बॉलीवुड में 100 करोड़ निरोधक गोलियां भी बांटनी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो जल्द ही इंडिया वर्ल्ड का नंबर 100 करोड़ फिल्म कंट्री कहलाने लगेगा। स्किन टॉनिक।
हमारे देश में तरह तरह के टॉनिक्स मिलते हैं। किसी से भूख लगती है तो किसी को पीने से हाइट बढ़ती है। पर बॉलीलैंड के दुकानों में एक ऐसा टॉनिक अवेलेबल है जो कि किसी भी फिल्म को अगर एक बोतल पिला दी जाए तो इस फिल्म को हिट होने से कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है। और वो टॉनिक है स्किन टॉनिक। जी हाँ, अपनी हीरोइन के गोरे गोरे स्किन का जितना प्रदर्शन फिल्म उतनी हिट। पर देन बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को प्रिस्क्राइब लिमिट के बारे में थोड़ा कम पता है। They tend to always go overboard, you see। और अगर कोई भी दवाई हम लिमिट से ज्यादा ले लें तो क्या होगा? ओवरडोज। और यही स्किन टॉनिक है आज के काउंटडाउन पर नंबर 8, बॉलीवुड ओवरडोज। एक बार क्या एक फिल्म हिट हो गई तो मानो फिल्म मेकर्स में होड़ लग गई अपने हीरोइंस के स्कर्ट की लेंथ कम करने के लिए। और प्रेजेंट बॉलीवुड में बेतहाशा स्किन शो के पायनियर्स तो डेफिनेटली भट्ट साहब और उनका कैंप है। भट्ट के हेल्थ कैंप में ये स्किन टॉनिक इतने अबंडेंटली दिया जाता है कि lots of viewers have even complained of partial eyesight loss। मेरी फिल्में जो है यूजुअली वो 18 से ऊपर के लोग ही देख पाते हैं, क्योंकि हीरोइन के टांगों से लेकर उनके क्लीवेज तक जब कैमरा पैन होता है तो उनकी आंखें चौड़ी आ जाती है। Starting from Mallika, Kareena, Bipasha, Vidya to newbies like Jacqueline, Paoli Dam, and most importantly, खुद adult film star Sunny Leone आज बॉलीवुड में उतर गई है हाथों में स्किन टॉनिक लेकर ऑडियंसेस की आंखें खराब करने। और इस साजिश के पीछे हाथ है सेल्फिश प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि अगर फिल्म में हीरोइन कपड़े कम पहनेगी तो उनका ही फायदा होगा ना। डिजाइनर का पैसा बच जाएगा, क्योंकि कांता बाई के घर पहुंचने के कपड़े से ही हीरोइन के कपड़े बन जाते हैं, और वो भी फ्री फ्री फ्री। आइटम फीवर। बॉलीवुड के लोगों में एक बीमारी जो बहुत तेजी से फैल रही है वो है आइटम फीवर। तो ये फीवर बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है। सालों पहले भी इस प्लेग ने बॉलीलैंड को हिट किया था, but then in the current situation in Bollywood, this is resurfaced and is causing quite a stir। और इस फीवर से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है अनसस्पेक्टिंग ऑडियंसेस पर, वो जो इनोसेंटली फिल्म देखने जाते हैं और लगभग हर बार उन पर वार करती है कोई मुन्नी, शीला, जलेबी बाई और शालू जैसी सेक्सी लेडी कमर के ठुमके और आंखों के इशारे से ऑडियंसेस को पहले बहलाती है, और फिर मौका पाती आइटम फीवर के वायरस उनके दिमाग में इंजेक्ट कर देती है। जी हाँ, और ये भयानक आइटम फीवर ही है आज हमारे काउंटडाउन का बॉलीवुड ओवरडोज नंबर 7। जिससे देखो वही आजकल अपनी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग डाल देता है, किसी भी टॉप हीरोइन से उस सॉन्ग पर धमाल डांस भी करवा लेता है, और देखते ही देखते वो गाना चार्ट बस्टर भी बन जाता है। पर कब तक? We as audiences want to file a petition with the President of India to save the country from this item fever। क्योंकि अगर इस रेट में आइटम सॉन्ग बनने लगे तो इस देश में तो जल्द ही बाजार में आइटम्स की कमी हो जाएगी। खैर जो भी है, आइटम सॉन्ग का जो ये दौर चला है उस पर हमें लगता है कि प्रोड्यूसर्स को थोड़ी रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए। आइटम सॉन्ग्स बनाओ पर इतने ज्यादा नहीं प्लीज। मातृभाषा प्रेम। कैसन बाप सब लोग राजी खुशी खुद की गल कर रहा है और मेरी समझ में कुछ ना आ रहा बंधु। अरे 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 कंफ्यूज ना होइए, वो एक्चुअली क्या है ना, हम जरा भावनाओं में बह गए। बॉलीवुड के लेटेस्ट फिल्मों को देखकर हमें भी हो गया है मातृभाषा प्रेम, और अपने मदर टंग के लिए बॉलीवुड का ये बेतहाशा प्यार ही है आज हमारे काउंटडाउन का ओवरडोज नंबर 6। ये मदर टंग फिक्सेशन हमारे लिए तो ओवरडोज साबित हो रही है। इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, आप सबको सारी लैंग्वेजेस तो समझ में नहीं आती है ना। पैसे दे के हम हॉल में हिंदी फिल्म देखने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हीरो तो किसी और ही भाषा में गालियां दे रहा है, और वो है डायरेक्टर की मातृभाषा। बताइए भला ये भी कोई बात हुई? गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का नाम इतना एंग्लिसाइज्ड, फिल्म की भाषा एकदम शुद्ध भोजपुरी। हमारी मातृभूमि इस फिल्म की पृष्ठभूमि है। बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे गांव को अब इतना दूर लेकर आए हैं, सबको दिखा रहे हैं गांव में क्या हो रहा है। बहुत ही रूटेड, बहुत ही देसी फिल्म है। विक्की डोनर मानो लगता है कोई इंग्लिश फिल्म का टाइटल हो, और रैपर खुल्ला तो पता लगा ठेठ लाजपत नगर पंजाबी में डायलॉग बोलते कैरेक्टर्स। आई प्ले विक्की इन विक्की डोनर, और बहुत ही क्यूट सा कैरेक्टर है ये। दिल्ली का लड़का है और पंजाबी हो, तो मुझे लगता है वो सारे टिक मार्क करते रहे कि हाँ ये यूथ कनेक्ट है, पंजाबी बोलता है, ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है।
फिल्म कहानी की कहानी बेस की गई कोलकाता में और कैरेक्टर्स ने भी बोला बांग्ला, यहाँ तक कि एक बांग्ला गाना भी हुआ इस फिल्म का पार्ट। मध्य प्रदेश भी हमारे बॉलीवुड के मैप में काफी पॉपुलर एरिया है। पान सिंह तोमर में इरफान खान ने इतने साफ और डिफिकल्ट तरीके से एमपी के विलेजेस की भाषा बोली है, वह श्योर के उसे सीखते वक्त उनके 2-4 दांत तो हाथ में ही आ गए होंगे। तो सोचिए ऑडियंसेस का क्या हाल होगा वो लैंग्वेज समझने में। क्यों नहीं सोचा था यार, मुझको ये लगा था कि ये पिक्चर क्रिटिकली अक्लेम होगी, अच्छे राइटर्स आएंगे, इतना मैंने सोचा था। लेकिन इस तरह से कमर्शियल इतना हो जाएगी और 6-7-8 हफ्तों तक चलेगी, और ये मैंने नहीं सोचा। और ये तो हमने सिर्फ कुछ ही फिल्म्स के नाम लिए। There are many more who are out there to impress people with the knowledge of their mother tongue. Dear Mr. Director, हमें मालूम है कि रियलिस्टिक सिनेमा बनाने के लिए ये मातृभाषा प्रेम जरूरी है, पर प्लीज हम जैसे बेचारे और अनसस्पेक्टिंग ऑडियंसेस का भी कुछ ख्याल किया कीजिए। कुछ नहीं तो सबटाइटल नाम की सुविधा का इस्तेमाल जरूर कीजिए अगली बार से। फिरंगी फुलझड़ी। रिसेंटली बॉलीवुड के सीक्रेट सर्विस एजेंसियों के पास एक गुप्त सोर्स से खबरें कुछ ऐसी आई कि बॉलीवुड पर कुछ विदेशी बालाओं ने हमला कर दिया है। ये सुंदर कन्याएं सेक्स अपील और ऊम्फ से लादी हुई हैं। इनके शरीर पर 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है और ये बाकी इंडियन हीरोइंस के लिए घोर खतरा साबित हो सकती हैं। अगर आप में से किसी ने भी इनका पता बताया तो उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा, और वो इसलिए क्योंकि ये फिरंगी फुलझड़ीज आजकल बॉलीवुड के गलियारों में इतने खुलेआम घूम रही हैं कि इनका पता बताना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए ये फौरन फुलझड़ी अटैक ही है आज हमारे काउंटडाउन का ओवरडोज नंबर 5। इन फुलझड़ीज की हेड है नन अदर देन कैटरीना कैफ। ये वो मोहतरमा है who raided Bollywood with an innocent angelic looks years ago. हिंदी इन्हें आती नहीं थी, but today, many years and films later, she has become one of the top contenders for the number 1 slot in the heroines category. और इनके बाद बॉलीलैंड में पधारने वाले हीरोइंस की लिस्ट है एंडलेस। जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फखरी, एमी जैक्सन, ब्रूना अब्दुल्ला, सनी लियोनी। हम तो इनके नाम गिनाते गिनाते भी थक गए। इन सब के ओरिजिन्स हैं वेरी, कोई श्रीलंकन तो कोई अमेरिकन और कोई तो मिक्स्ड ब्रीड भी है। ये सारी हसीनाओं में कुछ चीजें कॉमन है। एक्टिंग इन्हें कम आती है, हिंदी इन्हें बिल्कुल नहीं आती, तो वो क्या चीज है जो इन्हें इतना पॉपुलर बना रहा है इस देश के प्रोड्यूसर्स के बीच? हमें लगता है their fair skin, their sensuality and their willingness to go risque when necessary। खैर जो भी है, we at Spice 10 think कि ये ओवरडोज काफी हसीन है और वेलकम भी। क्यों, सही है ना? कितने नाम थे। कई साल पहले फिल्म शोले में गब्बर सिंह ने सांबा से पूछा था, अरे सांबा कितने आदमी थे? तो डरते खबराते सांबा का जवाब आया था, 2 सरदार। और आज अगर हम स्पाइस 10 में बॉलीवुड से भी कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं, अरे बॉलीवुड कितने इनाम थे? तो बॉलीवुड का फट से जवाब आएगा, 100 से भी ज्यादा। यस फ्रेंड्स, और आज बॉलीवुड का ये अवार्ड्स फिक्सेशन ही है हमारा ओवरडोज नंबर 4। पहले के जमाने में बॉलीवुड में सिर्फ एक ही अवार्ड फंक्शन हुआ करता था, जिसके लिए बॉलीवुड के टॉप हीरोज और हीरोइंस ताक लगा के बैठे रहते थे, और जहां एक अवार्ड जीतना भी बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था। पर आज सीन कुछ ऐसा है कि अवार्ड फंक्शन से बिकम लाइक गली के नुक्कड़ का नाटक, जो हर गली और चौराहे पर प्ले होता है। आलम तो कुछ ऐसा है कि हर अवार्ड फंक्शन के लिए हीरोज और हीरोइंस अपने लिए नए नए कपड़े बनाते परेशान हो जाते हैं, और फिर मीडिया की स्क्रूटनी, ड्रेस रिपीट करना भी अलाउड नहीं है। बताओ भला, ये भी कोई बात हुई? एक ड्रेस तो 2 बार पहनना ही चाहिए ना। यहाँ तक कि रिसेंटली तो ऐसा हुआ कि 2 टॉप हीरोइन एक ही अवार्ड फंक्शन में सेम कपड़े पहनकर पहुंच गई। इमेजिन द हॉरर ऑफ द ब्यूटीज। एनीवेज, गलती ना तो हीरोइंस की है, ना ही बेचारे डिजाइनर की। गलती तो है अवार्ड फंक्शंस के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की। एक्चुअली इन लोगों को अवार्ड्स के साथ साथ अपने स्टार्स के स्टाइलिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेना चाहिए। और
सारे अवार्ड शोज होते हैं टीवी पर टेलीकास्ट, where you see the same old faces giving the same old expressions, and more than anything else, the same stars performing on the same songs over and over again. खेल नहीं खत्म हुआ है, स्कूटर में तेल खत्म हो चुका है। इस साल शायद परिणीति चोपड़ा को बेस्ट न्यूकमर के इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि सुनने में आया है कि अवार्ड्स को रखने के लिए परिणीति इज बाइंग ए न्यू फ्लैट। खैर ये तो हम मजाक कर रहे थे। But seriously, Bollywood should stop this assault on our senses nearly every week. Poor stars. उन्हें भी कंफ्यूजन हो जाता होगा दिन के एंड में कि कौन सा अवार्ड किस नाम से है। जुड़वा टॉकीज। जब भी मॉल में एक पर एक फ्री वाला ऑफर मिलता है तो औरतें दौड़ती भागती पहुंच जाती हैं। ठीक उसी तरह जब किसी के घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए। और इसी फिनोमिनन से इंस्पायर होकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स ने आजकल एक नया और अनोखा ट्रेंड शुरू किया है, जुड़वा टॉकीज का। बॉलीवुड के साइंटिस्ट के पास गए कुछ प्रोड्यूसर्स अपने हिट फिल्मों की कॉपीज लेकर, और फिर क्या था, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और पैदा किए क्लोन्स। जी हाँ, क्लोन्स, कभी एक तो कभी दो और कभी कभी तो एक ही फिल्म के तीन हम शक्ल, और देखते ही बाकी फिल्मों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। और आज यही जुड़वा टॉकीज है हमारे खानदान का ओवरडोज नंबर 3, मर्डर 2, जिस्म 2, राज 2 एंड नाउ 3, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2, जन्नत 2, धूम 2 and 3, कृष 2, गोलमाल 2 and 3, and now गोलमाल रिटर्न्स, डॉन 2, रक्त चरित्र, दबंग 2। पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ। And mind you, ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। There are many more such films raiding the bazaars of Bollywood. तो अब आप लोग समझे कि क्यों ये ओवरडोज भारी पड़ रहा है इंडस्ट्री और व्यूअर्स दोनों पर। ऑडियंसेस तो कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये कौन सा नंबर गोलमाल देखने जा रहे हैं वो। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि just because these films are being released as 2 and 3, their stories have any similarity. बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन के साथ बनी फिल्म का नाम मर्डर 2 रखने की वजह बस एक ही हो सकती है, और ऑडियंसेस को गुमराह करके सिनेमा हॉल तक खींच लाना, या फिर फिल्म का नाम वापस से सोचने में आलस। एनीवेज, केस चाहे जो भी हो, पर ये जुड़वा टॉकीज जिस हिसाब से बॉलीवुड में अपनी जड़ें फैला रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जल्द ही बॉलीवुड में नए नाम वाले फिल्में बनना बंद हो जाएंगी। There will only be some 10-15 films और उनके अनगिनत क्लोन्स। God save Bollywood from this situation. स्मॉल स्क्रीनोलॉजी। ये स्मॉल स्क्रीनोलॉजी क्या है? ये स्मॉल स्क्रीनोलॉजी, जी हाँ, साइंटोलॉजी सुना है, बायोलॉजी सुना है, पर ये कौन सा लॉजी है? ये वो लॉजी है जिसकी पढ़ाई आज आधे से ज्यादा बॉलीवुड कर रहा है। स्मॉल स्क्रीन पर आए दिन प्रकट हो रहा है बॉलीवुड का कोई नया सितारा। जी हाँ, और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लोग सिर्फ अपनी फिल्म्स के प्रमोशन और इंटरव्यूज देने के लिए आ रहे हैं। बॉलीवुड के गर्दिश पर चमकते हुए सितारे आज स्मॉल स्क्रीन पर उतर आए हैं with their own shows, जिन्हें वो खुद होस्ट कर रहे हैं। और बॉलीवुड स्टार्स का ये फेवरेट स्मॉल स्क्रीनोलॉजी ही है आज हमारे खानदान का ओवरडोज नंबर 2। बड़े पर्दे पर इन स्टार्स ने अपना जलवा खूब बिखेरा है, और हाल फिलहाल तक they used to look down upon the small screen. But then came Big B with his booming voice and electrifying personality. और उन्होंने होस्ट किया द आइकॉनिक कौन बनेगा करोड़पति। और ये शो देखते ही बॉलीवुड के बाकी स्टार्स के दिमाग की बत्ती जल गई। उन्हें लगा कि अगर बिग बी आम जनता को करोड़पति बना रहे हैं तो जरूर ये स्मॉल स्क्रीन उन्हें अरबपति बना रहा होगा। और इसी सोच से शुरू हो गई स्टार्स में मारामारी टू होस्ट देयर ओन टीवी शोज। और फिर तो हाल कुछ ऐसा हुआ कि बेचारे ऑडियंसेस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाए तो पता लगा हीरो या हीरोइन मिसिंग है स्क्रीन से, और कोई और उनकी प्रॉक्सी लगा रहा है। जी हाँ, और ये स्टार्स लगे हुए हैं अपने शो पर आम जनता से गुफ्तगू करने में। इमेजिन द plight of the poor viewer। और अब शो होस्ट करने में भी नंबर 1 बनने की दौड़ शुरू हो गई है इन स्टार्स में। ग्रो अप पीपल। शाहरुख, सलमान, आमिर, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, यहाँ तक कि माधवन और बमन ईरानी ने किए अपने शोज होस्ट ऑन टीवी। Some met with success and some fizzled out in no time। और इस रेस में हमारी ब्यूटीफुल हीरोइंस भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोरा टू माधुरी दीक्षित एंड रवीना टंडन, they are all seen on TV अपने शोज पर अपने कमेंट्स देते हुए। लगता तो ये है कि जल्द ही बिग स्क्रीन पर स्टार्स के जगह उनके बॉडी डबल्स डायलॉग बोलते नजर आएंगे। भगवान। बॉलीवुड, oh my God, it's like overshot। I mean, बॉलीवुड का कुछ ज्यादा ही ओवरडोज हो गया है। बॉलीवुड का काफी ज्यादा ओवरडोज हो गया है।
टीवी चलाओ तो वहाँ भी स्टार्स दिखते हैं, अलग अलग प्रमोशंस हो रही हैं टीवी पे। Previously it was like that limited movies, limited award shows, like just IFA or something. And now each and every channel, each and every big company are hosting an award show, so it has surely done an overdose. Every Friday we have a new movie releasing. It doesn't depend on the storyline. We just have a new movie, be it a copy or be it a new script. आजकल हाउसफुल 2 जैसी पिक्चर है, वो भी 100 करोड़ कमा रही है। राउडी राठौड़ 100 करोड़ कमा रही है। Telugu film remakes and it just earns 100 crores. So I think Bollywood overall is not good. कोई भी सोप का ब्रांड या कोई भी शैम्पू का ब्रांड भी अवार्ड फंक्शंस कंडक्ट करेगा तो आई डोंट थिंक वो सबको एक्सेप्टेबल लगेगा और जेन्युइन लगेगा। खुलेआम सितारे। एक जमाना था जब ये स्टार्स अपने प्राइवेट लाइफ को लेकर इतने गार्डेड थे कि प्राइवेट लाइफ नाम का एक किला बना लिया था इन्होंने। पर आज सीन कुछ अलग है। आज प्राइवेट लाइफ किले के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ विजिट करने वालों को रिफ्रेशमेंट और फ्री एंटरटेनमेंट भी मिलता है। जी हाँ, और आज बॉलीवुड लैंड के सितारों की यही खुलेआम अपने लाइफ की डिटेल्स वेरियस वेबसाइट्स पर डिस्कस करने की आदत ही है। हमारा बॉलीवुड ओवरडोज नंबर 1। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर स्टार्स इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं जैसे मानो किसी बच्चे के हाथ में वीडियो गेम था दिया हो। कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, किसके साथ लड़ाई हुई, किसके साथ दोस्ती, क्या खाया, क्या पहना, कुत्ते से लेकर अपनी कांताबाई का फोटो। हमें तो लगता है जल्दी ऐसे डिटेल्स भी मिलेंगे। आज मेरा हाजमा गड़बड़ है, आज मुझे 2 बार डकार आए, कल मैं दिन में पत्ता गोभी का सैलेड खाने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। एक और चीज जो इन पब्लिक साइट्स पे रैम्पेंट हो गया है वो है इन स्टार्स की लड़ाई। एक दूसरे पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है बॉलीवुड के ये ओवरग्रोन बेबीज ने। हमें लगता है आमने सामने लड़ाई करना तो इन स्टार्स की बस की नहीं है, तो इसीलिए शायद कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छिप कर एक दूसरे पे वार करना ही इन्हें ज्यादा पसंद है।